सावन के महीने में भगवान शिव पर जल अर्पित करने के पीछे एक बहुत ही पावन पौराणिक कथा, गहरा धार्मिक महत्व और जीवन बदल देने वाले अद्भुत फायदे छिपे हैं। शास्त्रों में सावन के महीने को भगवान शिव का सबसे प्रिय महीना माना गया है। इस महीने में प्रकृति चारों ओर हरी भरी हो जाती है और चारों तरफ पवित्रता का वातावरण बन जाता है। जब सावन की पहली बारिश धरती पर गिरती है तो पूरी सृष्टि में एक नई ऊर्जा का संचार होने लगता है। भगवान शिव को जल अर्पित करने की यह परंपरा अत्यंत प्राचीन और फलदायी मानी गई है। आइए इस संपूर्ण और महान कथा को विस्तार से समझें कि आखिर सावन में जलाभिषेक की शुरुआत कैसे हुई। प्राचीन काल में देवताओं और असुरों के बीच एक बहुत बड़ा समझौता हुआ था। दोनों पक्षों ने मिलकर समुद्र का मंथन करने का फैसला किया ताकि अमृत प्राप्त किया जा सके। समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को मथानी और नागराज वासुकी को रस्सी बनाया गया था। एक तरफ देवता नागराज की पूंछ पकड़े हुए थे और दूसरी तरफ दैत्य नागराज का मुख पकड़े हुए थे। जैसे ही विशाल समुद्र का मंथन शुरू हुआ, उसमें से एक एक करके कई दिव्य रत्न बाहर निकलने लगे। समुद्र से ऐरावत हाथी, उच्चैश्रवा घोड़ा, कामधेनु गाय और लक्ष्मी जी जैसी महान सिद्धियां प्रकट हुईं। रत्नों को देखकर देवता और दानव दोनों ही अत्यंत प्रसन्न हो रहे थे। लेकिन जैसे जैसे समुद्र का मंथन और अधिक गहरा और तीव्र होता गया, वैसे वैसे परिस्थितियां बदलने लगीं। अचानक समुद्र के बहुत निचले हिस्से से एक बेहद खतरनाक और काला धुआं उठने लगा। वो धुआं किसी साधारण आग का नहीं था, बल्कि वो हलाहल नामक सबसे विनाशकारी और भयानक विष था। उस विष की गर्मी इतनी भयानक थी कि तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। विष की अग्नि से नदियां सूखने लगीं, पेड़ पौधे जलने लगे और सभी प्राणी तड़पने लगे। उस विष की भयंकर गंध से देवता और दानव दोनों ही मूर्छित होने लगे। जब कोई उपाय नहीं सूझा तो ब्रह्मा जी और विष्णु जी सहित सभी देवता भगवान शिव की शरण में कैलाश पर्वत पहुंचे। सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर महादेव से प्रार्थना की कि हे प्रभु, इस महाविनाश से पूरी सृष्टि की रक्षा कीजिए। भगवान शिव अत्यंत दयालु हैं, वे अपने भक्तों का दुख कभी नहीं देख सकते। महादेव ने बिना किसी देरी के उस पूरे विष के प्रभाव को अपने हाथों में समेट लिया। सृष्टि की रक्षा करने के लिए भगवान शिव ने उस पूरे विष को पी लिया। लेकिन माता पार्वती जानती थीं कि यदि ये विष महादेव के पेट में चला गया तो संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। इसलिए माता पार्वती ने तुरंत महादेव के गले को अपने हाथों से दबाकर विष को कंठ में ही रोक दिया। विष का प्रभाव इतना प्रचंड था कि भगवान शिव का कंठ तुरंत नीला पड़ गया। तभी से भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। विष तो रुक गया, लेकिन उस हलाहल विष की भयंकर गर्मी से भगवान शिव का शरीर और मस्तिष्क तपने लगा। महादेव के शरीर से इतनी ऊर्जा और गर्मी निकलने लगी कि पूरा कैलाश पर्वत तपने लगा। भगवान शिव के इस अति तीव्र ताप और जलन को शांत करने के लिए सभी देवगण चिंतित हो उठे। तब देवराज इंद्र ने बादलों को आदेश दिया कि वे महादेव पर निरंतर जल की वर्षा करें। सभी देवताओं, ऋषियों और नागों ने मिलकर पवित्र नदियों के जल से महादेव का अभिषेक करना शुरू किया। ऋषियों ने शिवजी को ठंडक पहुंचाने के लिए बेलपत्र, भांग, धतूरा और शीतल जड़ी बूटियां अर्पित की। शीतल जल और बेलपत्र के प्रभाव से धीरे धीरे महादेव के शरीर की जलन शांत होने लगी। ये पूरी घटना जिस समय घटी थी वो सावन श्रावण का ही पावन महीना था। जल की शीतलता से प्रसन्न होकर महादेव ने देवताओं और पूरी सृष्टि को आशीर्वाद दिया। भगवान शिव ने कहा कि जो भी मनुष्य सावन के महीने में मुझे जल अर्पित करेगा उसकी मैं हर प्रकार से रक्षा करूंगा। तभी से हर साल सावन के महीने में शिवलिंग पर जल चढ़ाने और जलाभिषेक करने की ये दिव्य परंपरा चली आ रही है। सावन में भगवान शिव को जल अर्पित करने से केवल धार्मिक लाभ ही नहीं बल्कि कई शारीरिक और मानसिक फायदे भी मिलते हैं। जब कोई भक्त सच्चे मन से शिवलिंग पर तांबे के पात्र से धीरे धीरे जल की धारा चढ़ाता है तो उसका मन शांत होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जल अर्पित करने से मनुष्य के पूर्व जन्मों के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत अधिक तनाव, चिंता या मानसिक बीमारियां हैं तो सावन में जलाभिषेक करने से मन को परम शांति मिलती है। ज्योतिष शास्त्र में जल को चंद्रमा का प्रतीक माना गया है और चंद्रमा हमारे मन का स्वामी होता है। जब हम सावन में शिवजी पर जल चढ़ाते हैं
तो हमारा चंद्रमा मजबूत होता है और मानसिक बीमारियां दूर होती हैं। जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष या शनि की महादशा चल रही होती है, उनके लिए सावन का जलाभिषेक एक रामबाण उपाय है। जल चढ़ाने के दौरान ओम नमः शिवाय का जाप करने से घर में फैली नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। यदि किसी परिवार में लंबे समय से बीमारियां चल रही हैं तो सावन में जल में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर चढ़ाने से आरोग्य मिलता है। सावन के सोमवार के दिन किया गया जलाभिषेक सैकड़ों गुना अधिक फलदायी माना जाता है। ये माना जाता है कि जो कुंवारी कन्याएं सावन में शिवजी पर जल चढ़ाती हैं, उन्हें योग्य और गुणी जीवन साथी की प्राप्ति होती है। विवाहित लोग यदि जोड़े के साथ जल अर्पित करते हैं तो उनके दाम्पत्य जीवन के सारे मतभेद और कष्ट दूर हो जाते हैं। व्यापार और नौकरी में आ रही रुकावटों को दूर करने के लिए भी सावन में शिवजी को जल अर्पित करना बहुत शुभ होता है। भगवान शिव को आशुतोष कहा जाता है, जिसका अर्थ है जो बहुत जल्दी और केवल एक लोटे जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। महादेव को प्रसन्न करने के लिए किसी बड़े यज्ञ या बहुत महंगे धन दौलत की आवश्यकता नहीं होती। केवल साफ दिल, सच्चे भाव और एक लोटे शुद्ध जल से ही महादेव अपने भक्त की झोली खुशियों से भर देते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय ध्यान रखना चाहिए कि जल की धारा हमेशा पतली और निरंतर गिरनी चाहिए। जल चढ़ाते समय हमारा ध्यान पूरी तरह से भगवान शिव के दिव्य स्वरूप और उनके पंचाक्षर मंत्र पर होना चाहिए। सावन का महीना हमें यह भी सिखाता है कि जिस प्रकार शिवजी ने विष पीकर दुनिया को बचाया, उसी प्रकार हमें भी अपने अंदर के क्रोध और कड़वाहट को पी जाना चाहिए। जब हम शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं तो हम वास्तव में अपने अहंकार और नकारात्मक विचारों को महादेव के चरणों में त्याग रहे होते हैं। इस प्रकार सावन में महादेव को जल अर्पित करना जीवन को सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष की ओर ले जाने का सबसे सरल और श्रेष्ठ मार्ग है। इसके आगे की संपूर्ण और विस्तृत कथा एवं महात्म्य दोगुनी लंबाई में पंक्ति दर पंक्ति। जब देवताओं ने सावन के महीने में महादेव का जलाभिषेक करके उनके ताप को शांत किया, तब संपूर्ण सृष्टि में आनंद की लहर दौड़ गई। महादेव ने प्रसन्न होकर देवताओं से कहा कि यह सावन का महीना मुझे अति प्रिय रहेगा और जो भी भक्त इस दौरान मुझे जल अर्पित करेगा उसकी रक्षा मैं स्वयं करूंगा। इसी पौराणिक घटना के बाद से हर युग में सावन के महीने में शिवजी को जल चढ़ाने की परंपरा अमर हो गई। त्रेता युग में जब भगवान श्री राम माता सीता की खोज में लंका की ओर बढ़ रहे थे, तब उन्होंने भी समुद्र तट पर शिवलिंग की स्थापना की थी। भगवान राम ने रामेश्वरम में सावन के समय ही समुद्र के जल और पवित्र नदियों से महादेव का भव्य जलाभिषेक किया था। महादेव ने श्री राम की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें विजय का आशीर्वाद दिया, जिससे यह सिद्ध होता है कि सावन में जल चढ़ाने से हर बड़े संकट पर विजय मिलती है। केवल देवता ही नहीं बल्कि लंकापति रावण भी सावन के महीने में उत्तर भारत की पवित्र नदी गंगा से जल भरकर कांवड़ यात्रा करता था। रावण रोजाना गंगा जल लाकर पुरा महादेव बागपत में शिवलिंग पर अर्पित करता था, जिससे उसे असीम शक्ति और तंत्र विद्या प्राप्त हुई थी। शास्त्रों में बताया गया है कि कांवड़ यात्रा की शुरुआत भी इसी घटना से हुई थी, जब भक्तों ने महादेव के लिए गंगा जल लाकर उन पर अर्पण करना शुरू किया। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण और पांडव अपने जीवन के कठिन दौर से गुजर रहे थे, तब महर्षि वेदव्यास ने उन्हें सावन में शिव उपासना की सलाह दी थी। अर्जुन ने सावन के पूरे महीने केवल जल और बेलपत्र अर्पित करके महादेव को प्रसन्न किया और पाशुपतास्त्र जैसा दिव्य अस्त्र प्राप्त किया। सावन का महीना केवल पौराणिक कहानियों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे गहरा वैज्ञानिक और प्राकृतिक कारण भी छिपा हुआ है। सावन के महीने में वर्षा ऋतु अपने चरम पर होती है, जिससे वातावरण में नमी और हवा में ठंडक बढ़ जाती है। आयुर्वेद के अनुसार सावन के समय मानव शरीर में वात और पित्त का संतुलन बिगड़ने लगता है, जिससे बीमारियां फैलने का खतरा रहता है। जब भक्त प्रातःकाल उठकर ठंडे जल से स्नान करते हैं और नंगे पैर मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करते हैं, तो उनका शरीर संतुलित होता है। तांबे के पात्र से जब जल शिवलिंग पर गिरता है तो जल में एक विशेष प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा और कंपन उत्पन्न होता है। उस जल की धारा को देखते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करने से हमारी आंखों की रोशनी और मानसिक एकाग्रता में भारी सुधार होता है। शिवलिंग वास्तव में ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक बहुत बड़ा केंद्र है, जो निरंतर ऊर्जा उत्सर्जित करता रहता है। जब हम शिवलिंग पर निरंतर जल की धारा चढ़ाते हैं तो वो जल उस प्रचंड ऊर्जा को अवशोषित करके वातावरण को शांत और शीतल बनाता है। इसलिए शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को चरणामृत के रूप में अपने सिर और आंखों पर लगाने से शरीर के कई रोग स्वतः समाप्त हो जाते हैं।
यदि किसी व्यक्ति को जीवन में निरंतर असफलता का सामना करना पड़ रहा हो तो उसे सावन के प्रत्येक सोमवार को जल में काले तिल मिलाकर चढ़ाने चाहिए। जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग पर अर्पित करने से व्यक्ति की कुंडली में बैठा राहु और केतु का बुरा प्रभाव तुरंत शांत होने लगता है। जिन जातकों की शादी में अनचाही देरी हो रही हो या रिश्ते टूट रहे हों, उन्हें सावन में जल में थोड़ा सा केसर या दूध मिलाकर जलाभिषेक करना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार जल में केसर मिलाकर शिव जी को अर्पित करने से मनचाहा जीवन साथी मिलता है और विवाह के सारे योग शीघ्र खुल जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति लंबे समय से किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित है तो उसे सावन में जल में दुर्वा, दूब, घास और इत्र मिलाकर अर्पित करना चाहिए। दूब, घास और शीतल जल के मिश्रण से किया गया जलाभिषेक महादेव को अत्यंत प्रिय है और यह असाध्य रोगों का नाश करने वाला माना गया है। जो लोग आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं और जिन पर कर्ज का बोझ बहुत बढ़ गया है, उन्हें सावन में जल के साथ थोड़े से चावल अक्षत मिलाकर चढ़ाने चाहिए। याद रहे कि शिवजी को चढ़ाया जाने वाला चावल का एक भी दाना टूटा हुआ नहीं होना चाहिए, क्योंकि अखंडित चावल चढ़ाने से अखंड लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। सावन के महीने में जलाभिषेक करते समय दिशा का ध्यान रखना भी अत्यंत आवश्यक माना गया है। जल अर्पित करते समय भक्त का मुख हमेशा उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि उत्तर दिशा को भगवान शिव का निवास स्थान कैलाश माना जाता है। कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुंह करके जल नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि पूर्व दिशा में महादेव का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है। जल हमेशा तांबे, पीतल या चांदी के बर्तन से ही चढ़ाना चाहिए। लोहे या प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग पूजा में पूरी तरह वर्जित है। जल की धारा इतनी धीमी होनी चाहिए कि उसमें से एक एक बूंद शिवलिंग पर गिरे और उसकी आवाज मन को शांति दे। जल चढ़ाते समय मन में किसी के प्रति जलन, द्वेष या अहंकार का भाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए। महादेव भाव के भूखे हैं। यदि आपके पास कोई महंगी सामग्री नहीं है तो भी केवल एक लोटा साफ जल और एक बेलपत्र से वे परम प्रसन्न हो जाते हैं। सावन का महीना हमें ये संदेश देता है कि जीवन में कितनी भी विषैली परिस्थितियां आ जाएं, हमें अपना आपा नहीं खोना चाहिए। जिस तरह शिवजी ने विष को अपने गले में रोक कर दुनिया को बचाया, उसी तरह हमें भी दूसरों की कड़वी बातों को दिल में बिठाने के बजाय शांत रहना चाहिए। जब आप सावन में शिवजी को जल अर्पित करते हैं तो आप केवल एक मूर्ति पर पानी नहीं डाल रहे होते, बल्कि आप अपने भीतर के तनाव को शिव के चरणों में अर्पित कर रहे होते हैं। इसीलिए जो भक्त सावन के पूरे महीने सच्चे निष्काम भाव से जलाभिषेक करते हैं, उन्हें जीवन के अंत में शिवलोक की प्राप्ति होती है। महादेव की कृपा से उनके कुल का कल्याण होता है और उनके घर में कभी सुख, समृद्धि और शांति की कमी नहीं होती। सावन के पावन माह में जलाभिषेक की महिमा, शिव कृपा के गूढ़ रहस्य और इसके दिव्य लाभों की आगे की विस्तृत कथा पंक्ति दर पंक्ति। सावन का महीना केवल एक साधारण समय नहीं, बल्कि भूलोक पर भगवान शिव के साक्षात निवास का समय माना जाता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन के महीने में भगवान विष्णु 4 महीनों के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं। जब सृष्टि के पालनहार श्री हरि विष्णु निद्रा में लीन होते हैं, तब संपूर्ण ब्रह्मांड के संचालन का भार भगवान शिव संभालते हैं। इसी कारण सावन के दौरान महादेव कैलाश पर्वत से उतरकर अपनी ससुराल यानी कनखल, हरिद्वार और पृथ्वी लोक पर निवास करते हैं। जब स्वयं जगतपति महादेव पृथ्वी पर विराजमान होते हैं, तब उनके एक लोटे जल का अर्पण भी अनंत गुना फल प्रदान करता है। इसी पावन समय में जलाभिषेक करने से जातक को न केवल इस जन्म के बल्कि जन्म जन्मांतर के संचित पापों से मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में वर्णन आता है कि जब भक्त श्रद्धा से जल की धारा शिवलिंग पर गिराता है तो जल की प्रत्येक बूंद से 1 कोटि पुण्य की प्राप्ति होती है। सावन में जलाभिषेक के साथ बेलपत्र अर्पण करने का महत्व भी अत्यंत गहरा और फलदायी माना गया है। बेलपत्र के तीनों पत्ते ब्रह्मा, विष्णु और महेश के त्रिदेव रूप का प्रतीक माने जाते हैं। इसके अलावा बेलपत्र की ये 3 पत्तियां मनुष्य के 3 गुणों सत्व, रज और तम को संतुलित करने का कार्य करती हैं। जब भक्त शीतल जल के साथ बेलपत्र अर्पित करता है तो महादेव उसके तीनों तापों दैहिक, दैविक और भौतिक कष्टों का नाश कर देते हैं। शिव पुराण के अनुसार जो मनुष्य सावन के महीने में प्रतिदिन प्रातः काल उठकर शिवलिंग का जलाभिषेक करता है उसे अकाल मृत्यु का भय कभी नहीं सताता।
महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर पतली जलधारा चढ़ाने से असाध्य बीमारियां भी दूर होने लगती हैं। यदि किसी जातक की कुंडली में अकाल मृत्यु का योग हो या वो किसी बड़ी दुर्घटना के भय से ग्रस्त हो तो सावन का जलाभिषेक उसके लिए ढाल बन जाता है। इसके साथ ही सावन में जल अर्पित करने से मनुष्य की सोच में सकारात्मक बदलाव आता है और उसमें असीम आत्मबल का संचार होता है। जो विद्यार्थी सावन में जल में थोड़ा सा दूध और मिश्री मिलाकर शिवजी को अर्पित करते हैं उनकी एकाग्रता और स्मरण शक्ति में भारी वृद्धि होती है। परीक्षाओं और करियर में सफलता पाने के लिए सावन के प्रत्येक सोमवार को जल में हरी दूर्वा मिलाकर चढ़ाना अत्यंत शुभ माना गया है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वाले दंपतियों को सावन के महीने में दूध मिश्रित जल से शिवलिंग का नियमित अभिषेक करना चाहिए। दूध और जल के इस संगम से शिव पार्वती दोनों अत्यंत प्रसन्न होते हैं और संतानहीन दंपति को संतान सुख का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। सावन के महीने में केवल अपने लिए ही नहीं बल्कि पितरों की शांति के लिए भी जलाभिषेक करना अत्यंत पुण्यकारी बताया गया है। यदि जल में काले तिल और थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अर्पित किया जाए तो पितृदोष से तुरंत राहत मिलती है। पितृदोष दूर होने से परिवार में आ रही रुकावटें समाप्त होती हैं, मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं और घर में तरक्की का द्वार खुलता है। सावन में जल चढ़ाते समय ध्यान रखने योग्य एक बेहद महत्वपूर्ण नियम यह है कि जल चढ़ाते समय जलधारी को कभी लांघना नहीं चाहिए। शिवलिंग से बहकर निकलने वाले जल की धारा को निर्मली या शिव पादप कहा जाता है, जिसमें महादेव की दिव्य शक्ति का प्रवाह होता है। उस जलधारा को लांघने से दोष लगता है, इसलिए पूजा की परिक्रमा करते समय हमेशा आधे पर से ही वापस मुड़ जाना चाहिए। पूजा समाप्त होने के पश्चात शिवलिंग पर चढ़ाए गए जल को अपने हाथों की अंजुली में लेकर थोड़ा सा आचमन करना चाहिए और आंखों पर लगाना चाहिए। ये दिव्य जल शरीर के भीतर व्याप्त नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त कर देता है और मन को गहरी आध्यात्मिक शांति से भर देता है। सावन का हरेक दिन, हरेक सोमवार और हरेक क्षण महादेव की भक्ति में लीन होने का एक अनमोल अवसर है। जो मनुष्य इस पावन माह में अपनी व्यस्त दिनचर्या से थोड़ा सा समय निकालकर महादेव को केवल एक लोटा जल अर्पित करता है, उसके जीवन से दरिद्रता का नामो निशान मिट जाता है। महादेव की दया का कोई पार नहीं है। वे राजा और रंक, ज्ञानी और अज्ञानी सभी को एक समान दृष्टि से अपनाते हैं। सच्चे हृदय से किया गया एक लोटा जल का अर्पण मनुष्य के जीवन के सारे कष्टों को मिटाकर उसे सुख, शांति, समृद्धि और अंततः मोक्ष के मार्ग पर अग्रसर कर देता है।